Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 7, Dissolution of a Partnership Firm. डिसोल्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर यहाँ पर जो आगे की एंट्रीज में बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस है, दो ही सम्स यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर हमको करना है। तो लास्ट टाइम मैंने देखो आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट भी वापस वही का वही रखा हुआ है, ड्रॉ करा हुआ है, बरोबर देख लेना। 3 एंट्री मैंने लास्ट टाइम बताई थी, फिर इसे एक बार बोल देता हूँ, अच्छी तरह समझ लेना। असेट्स, जिस दिन अपना बिजनेस यहाँ पर बंद हो रहा है तो उस दिन हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में पहली चीज असेट्स, ध्यान रखना सारी असेट्स कैश एंड बैंक बैलेंस को छोड़कर। तो पहली एंट्री देखो मैंने करी थी, इफ असेट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैंने एंट्री भी करी थी। गोखना हो तो गोख सकते हो, बाकी समझ लो। असेट्स की एंट्री कहाँ पर है? डेबिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स, देखो मैंने लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब ये असेट्स को क्या करते? सोल्ड करते, बेचेंगे, पैसे आएंगे, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते रियलाइज्ड। इफ असेट्स आर रियलाइज्ड, पैसे आएंगे, बराबर। जो भी असेट्स बेचेंगे, अपने पास जो धंधे में असेट्स होगी हम बेचेंगे। सपोज 4-5 असेट्स बेची, पैसे आए, टोटल मिलाकर सपोज आए 5 लाख, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, मतलब पहली एंट्री में रियलाइजेशन जो डेबिट होता हो तो दूसरी एंट्री में रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट। कंपलसरी 2 एंट्री करने की, वो ध्यान रखना, जैसा ट्रांजेक्शन उस तरह से एंट्री आएगी। कभी कभी क्या होगा? असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर ऑल्सो, तो देखो मैंने एंट्री भी करी थी, लास्ट टाइम बताई थी। अब असेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर, इफ असेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कोई भी असेट्स पार्टनर ले लेवे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ये ध्यान रखना। जो आपको मैंने ये 3 एंट्रीज बताई हुई है। अभी उसके बाद 4th नंबर की एंट्री, ध्यान रखना सारी एंट्री अच्छी तरह अब अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखना, जैसे मालूम पड़े। ये 3 एंट्री तो मैंने बताई, अब 4th नंबर की एंट्री क्या आएगी? 4th नंबर की एंट्री एज पर द फॉर्मेट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान रखना यहां पर, इधर देख सकते हो 4th नंबर की एंट्री लायबिलिटी की। मैंने असेट्स की 3 एंट्री बता दी, अब 4th नंबर की एंट्री लायबिलिटीज। इफ लायबिलिटीज आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी को क्लोज करना है। तो जिस दिन फर्म यहां पर डिसॉल्व होती है एट दैट टाइम, और वॉट एवर लायबिलिटी हैज बीन ड्यू, बराबर, तो वो लायबिलिटी को यहां पर बताना है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सन्ड्रीज लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। सन्ड्रीज लायबिलिटी में देखो मैंने नाम लिखा हुआ है, BDR, बैड डेब्ट रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनपेड एक्सपेंस, बैंक लोन, कोई भी जो भी ड्यूज है बिजनेस के अंदर, वो सब कुछ आपको लिखना है। तो 4th नंबर की एंट्री क्या आएगी? सन्ड्रीज लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, 5th नंबर जर्नल एंट्री, ध्यान रखना, अभी इधर फॉर्मेट के अंदर भी बता रहा हूं। अब ये लायबिलिटी, जैसे जैसे हमारे पास पैसे आए हम लायबिलिटी को क्या करेंगे? पेड करेंगे। तो 5th नंबर की एंट्री क्या आएगी? इफ लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, बराबर। लायबिलिटी को हम क्या करते? चुकाते। सपोज अपने पास इधर 8-10 लायबिलिटीज है, हम उसको चुका रहे हैं। चुकाएंगे तो याद रखना क्रॉस एंट्री टू कैश एंड बैंक, हेडिंग ध्यान रखना। सपोज मैंने क्रेडिटर्स चुकाया, बराबर, कोई भी अनपेड एक्सपेंस था, मेरा कोई खर्चा चुकाने का बाकी था, वो भी चुका दिया। तो कोई भी लायबिलिटी को हम पेड करते तो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक। देख लो एंट्री, लेजर पोस्टिंग के मुताबिक देख लेना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा? कैश एंड बैंक।
टू कैश एंड बैंक अकाउंट, दैट इज द 5th नंबर की एंट्री यहां पर बताई। और चेक कर लेना, अगर लायबिलिटी में पहली एंट्री में जो रियलाइजेशन क्रेडिट हो तो दूसरी में डेबिट आवे, पहले में डेबिट हो तो दूसरे में क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। ये मैंने आपको बता दिया लायबिलिटी की एंट्री। सेम जैसे असेट्स के अंदर मैंने आपको 3 एंट्री बताई, सेम लायबिलिटीज के अंदर भी इस तरह से 3 एंट्रीज आएगी, बराबर। 6th नंबर की एंट्री क्या होगी, बिजनेस के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि लायबिलिटी को पर्टिकुलर लायबिलिटी हैज बीन पेड बाय द पर्टिकुलर पार्टनर ऑल्सो, नियम है धंधे के अंदर। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई लायबिलिटी को चुकाने के लिए पार्टनर्स खुद वो जवाबदारी क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर देखना, इफ लायबिलिटीज आर पेड बाय पार्टनर हिमसेल्फ, खुद पार्टनर पर्टिकुलर लायबिलिटी पे करने की जवाबदारी एक्सेप्ट कर रहा है। सपोज इधर देखो बैंक लोन है, बैंक लोन बाकी सभी लायबिलिटीज हमने चुका दी कैश पे, समझ लो, तो मैंने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। पर ओनली बैंक लोन है कि बैंक लोन को उठाने की जवाबदारी ए नाम का पार्टनर ले रहा है, तो यहां पर लिखने का टू एस कैपिटल। अगर नाम लिखा हो तो नाम लिखो, अगर नाम लिखा ना हो तो लिखने का पार्टनर्स कैपिटल। मैं ये आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, ये ध्यान रखना खास। और नीचे आप लिख सकते हो बैंक लोन, कि भी बैंक लोन नाम की जो अपनी लायबिलिटीज है उसकी जवाबदारी कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई पर्टिकुलर पार्टनर। तो एंट्री ध्यान रखना क्या आएगी, सेम एंट्री भी ध्यान रख लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हो टोटल मैंने इस तरह से, इधर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी स्पेसिमेन बनाया हुआ है। 3 एंट्री मैंने आपको असेट्स की बता दी, बराबर। पहली एंट्री बुक वैल्यू, पहली एंट्री जो भी होगी बुक वैल्यू की है, बराबर, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, और वो असेट्स रियलाइज हो रही है और असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। फिर लायबिलिटी की बुक वैल्यू, पहली एंट्री, लायबिलिटी को पेड अप करते हैं और लायबिलिटी को क्या करते हैं यहाँ पर टेकन, यहाँ पर पेड बाय द क्या लिखा है, पार्टनर हिमसेल्फ। तो देख लो आप 6 एंट्री मैंने बता दी टोटल यहाँ पर। उसके बाद 7 नंबर का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 बराबर दोनों सेम है। 7 नंबर का टॉपिक आ रहा है जर्नल एंट्री के अंदर, वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बराबर ध्यान रखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 7 नंबर का टॉपिक, बराबर। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म इटसेल्फ, वर्ड याद रखना मेरा। 7 नंबर का टॉपिक में क्या आएगा, इफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म इटसेल्फ, डिसोल्यूशन का खर्चा कौन उठा रही है, फर्म। अगर खर्चा फर्म उठावे तो नियम याद रखना कैश एंड बैंक, बराबर। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक, क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक, ब्रैकेट में लिखता हूं डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बराबर। इसकी भी जनरल एंट्री याद रखना, एंट्री नंबर 7, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक, ओके। 8th नंबर की एंट्री लिटिल बिट चेंजेस है यहां पर, देखो, इफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म इटसेल्फ, इधर क्या था, पहले में फर्म इटसेल्फ था, पेड बाय द पार्टनर आवे, क्या आवे, पार्टनर खुद जवाबदारी उठावे किसकी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस की। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखता हूं डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये भी ध्यान रखना। एंट्री नंबर 8 क्या आई, डिसोल्यूशन का खर्चा जो भी चुकाने की जवाबदारी कौन ले रहा है यहाँ पर, पार्टनर। तो एंट्री आएगी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। टोटल 10 एंट्रीज है, ये 10 एंट्री अच्छी तरह ध्यान रखना। 3 एंट्री असेट्स की, दूसरी 3 एंट्री लायबिलिटी की, टोटल कितनी हो गई 6। 2 एंट्री डिसोल्यूशन एक्सपेंस की। इफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म इटसेल्फ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर पेड बाय द पार्टनर इट्स हिमसेल्फ, बराबर। तो हो गया यहाँ पर। लास्ट 9 नंबर और 10 नंबर की एंट्री सिंपल है। 9 नंबर की एंट्री छेले आएगी प्रॉफिट। आप देख भी सकते हो मेरा फॉर्मेट पूरा हो चुका है, बराबर। फॉर्मेट पूरा हो गया हो, आपको पता भी है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते थे तो क्या आता था, प्रॉफिट और लॉस, बराबर। तो प्रॉफिट की एंट्री और लास्ट में लॉस की एंट्री। धंधे में 2 चीज हो सकती है, बराबर। अगर प्रॉफिट होवे, प्रॉफिट कब हो सकता है, तो रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो, बराबर। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर जो आएगा उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट की एंट्री याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा, डेबिटेड। प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। धंधे में 2 पार्टनर्स हो तो 2, 3 पार्टनर्स हो तो 3, जो भी हो अकॉर्डिंग टू द जो भी ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोज हो उसके मुताबिक आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये ध्यान रखना, मैंने फॉर्मेट के अंदर भी बताया हुआ है। अगर प्रॉफिट हो तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, बराबर। और लास्ट नंबर की एंट्री अगर लॉस हो तो रिवर्स एंट्री होगी, लॉस हो तो लॉस इधर आएगा। दोनों कभी आ सकता नहीं है, ये वो भी ध्यान रखना। लॉस हो तो रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो 9 नंबर की एंट्री तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल टू क्या आएगा, रियलाइजेशन। और दोनों ये प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको कंपलसरी क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो टेक्स्ट बुक में दिया होगा वही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लो ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ये सम के अंदर, यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर आपको ध्यान में रखने का है जर्नल एंट्री। ये 10 जर्नल एंट्री आपको मैंने बता दी है, ये सारी एंट्री आपको ध्यान में रखने की है, बरोबर। 3 एंट्री जो असेट्स की, दूसरी 3 एंट्री लायबिलिटी की, टोटल 6 हो गई। 7 नंबर और 8 नंबर डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म, डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर पेड बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, टोटल 8 हो गई। 9 नंबर और 10 नंबर अगर फर्म में लॉस हो और फर्म में क्या हो, प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल टू क्या आएगा, रियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर के अंदर अब कुछ बचा है नहीं, ओनली सम्स कराने का है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट 4 के अंदर सम नंबर जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, 5वां नंबर पेज नंबर 311, उसमें 5 नंबर और 6 नंबर का सम है वो मैं आपको करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।